मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात्पुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावाद् भावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याममहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, आज मदत्याग हेतु ग्रंथ का जो अंतिम श्लोक है 22वां श्लोक, उस पर हम विवरण एवं चर्चा करेंगे और इसी के साथ में इस ग्रंथ का आज विराम करेंगे। और जैसा कि कल चर्चा हुई थी अपनी 21वें श्लोक के विषय में, तो ये 21वां श्लोक 21वां और 22वां श्लोक आज हम संयुक्त रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि 21वें श्लोक में आज्ञा है, दैन्ये नैव हरिस्तोषो नान्यत् साधनमिष्यते दैन्यम तु विमदस्यैव ततः सर्वान् परित्यजेत्। हरि भगवान को मात्र दैन्य से, दीनता से ही संतोष होता है। प्रभु को प्रसन्न करने में दीनता के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है। यह दीनता मात्र उस मनुष्य में ही हो सकती है जिसमें किसी भी प्रकार का मद न हो एवं पूर्णतः निराभिमानी हो। इस दीनता को बनाए रखने के लिए उन सभी मदों का त्याग कर देना चाहिए। तो श्रीराय जी की जैसे कि आज्ञा है कि वैष्णव का धर्म, एक भक्त का धर्म, एक दास का धर्म यह है कि अपने स्वामी की प्रसन्नता एवं अपने स्वामी के सुख का विचार करे। प्रभु श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हमें प्रभु के सुख का विचार करना है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है, प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनना है। अब जब हमको प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनना हो, अब ये मद तो रखने नहीं है, लेकिन अगर मद नहीं रखने हैं तो क्या रखना है? इस संदर्भ में कल भी चर्चा हुई थी कि हमको दीनता रखनी। दीनता के विषय में मैंने कल समझाया भी था कि दीनता क्या है। अहंकार के ऊपर भी वापस चर्चा करी थी कि अहंकार हमारे इस देह में, हमारे भीतर कैसे स्थित होता है, कहां स्थित होता है। वहीं पर मैंने एक और बात समझाई थी शून्यता के ऊपर। शून्यता, उसी के ऊपर एक प्रश्न आया है, 45वां प्रश्न है, 45th प्रश्न है, सुधाबेन राजपुरा कांदीवली में जो निवास करते हैं। कल के वचनामृत में है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मद का त्याग करके शून्यता को प्राप्त कर लें। तो ये शून्यता क्या है? क्योंकि व्यक्ति हमेशा ऐसा है, मनुष्य हमेशा ऐसा है कि वो मध्यस्थ कोई मार्ग निकाल नहीं पाता है जल्दी से, इतना विवेक नहीं आ पाता है। ये एक सामान्य तकलीफ हमेशा से रही। हम या तो एक्सट्रीम सुख की तरफ भागेंगे या एक्सट्रीम हम दुख की तरफ भागेंगे, जबकि हमको यदि अपने आप को एक समर्पित जीव की तरह, एक प्रभु लायक, एक सज्जन व्यक्ति की तरह यदि हमको बनना है, यदि हम एक सज्जन हैं या फिर हम ऐसा कहें कि यदि हम एक वैष्णव हैं, तो हमको एक मध्य का मार्ग ढूंढना होगा। दोनों ही एक्सट्रीम पक्ष जो है वहां पर हमको विचार नहीं करना है। यहां पर सुख बहुत है और वहां पर दुख बहुत है। अब क्या होता है कि जब अब हम इसको सुख माने अपन ऐसा समझें कि भाई जब हमको बहुत सुख होता है तो हमारे में अहंकार आ जाता है कि भाई देखो भाई हमको तो बढ़िया है, हमको तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो हमको सुख के कारण अहंकार आ जाता है। अब दुख के कारण शून्यता आ जाती।
दुख के कारण शून्यता आ जाती है। हम ऐसा समझने लगते हैं कि भाई जब हमको सुख मिल ही नहीं रहा है, हमेशा दुख ही दुख है, तब फिर इतना सारा प्रयत्न, इतनी सारी अच्छाइयों का, इतनी सारी सेवा का, इतने सारे सत्संग का क्या लाभ या क्या तात्पर्य, ये हम विचार करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर हमको दीनता काम आने वाली है, यहीं पर हमको दीनता यहां पर हमारा साथ देने वाली है। और दीनता शून्यता से हमको बचाएगी और अहंकार की तरफ नहीं लेकर के जाएगी। जैसा कि मैंने कल भी समझाया था कि दीनता क्या है? दीनता एक रिक्त, एक खालीपना है। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपना जो होता है ना, जैसे आप देखना, आप स्वयं इस बात का विचार करके देखना, सब कुछ होते हुए भी जो अपने आप में खालीपन रखे, वो हमेशा से उसकी जीत होती है। ये सिर्फ दीनता के विषय में नहीं है, ये सिर्फ वैष्णवता के विषय में नहीं है, लेकिन ये हर विषय में, अपने जीवन के हर विषय में है। जैसे कि एक सामान्य तौर पे हम किसी व्यक्ति की कोई गलती पर, हम किसी की बात पर गुस्सा कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते, उसको समझाते हैं वहां या उसको स्वीकारते हैं वहां। तो ये रिक्तता है, ये एक दीनता है। ऐसी तो कई बातें हो सकती हैं, जैसे कि भोजन करने बैठते हैं हम, प्रसाद लेने हम बैठते हैं, प्रसाद लेने ना बैठे, अब ले तो सकते थे 10 रोटी, लेकिन ली 5 ही रोटी। एक रिक्तता रखी, तो वो शरीर के लिए वो अच्छा है। आप कितना भर सकते हो, जैसे कि अपने आप में बहुत भर दिया तो वो अहंकार हो जाएगा। अब दूसरा पक्ष ये है कि भाई अगर 2 है तो मैं भरपेट ही खाता हूं, मतलब भरपेट माने बिल्कुल फुल करके, बिल्कुल फुल भर के, नहीं तो क्या है, मुझे खाना ही नहीं है। ऐसा कई बार होता है। जैसे कि हमें मतलब एक आदत होती है कि भाई अगर मेरे टेस्ट का बनता है अगर कुछ, तो ही मैं ना खाता हूं, मेरे टेस्ट का नहीं है तो मुझे नहीं खाना। ये फिर क्या होता है, फिर आदमी मेरे टेस्ट का कहां है, वहां मुझे मैं वो ना खाऊंगा। मैं एक सामान्य ये एक सोच बन चुकी है, लेकिन कभी कोई मध्य मार्ग निकाला नहीं जाता है। तो ये जो मध्य मार्ग है, ये जो रिक्तता है, सब कुछ होते हुए भी, प्रभु के द्वारा दिया गया सब कुछ होते हुए भी प्रभु के लिए एक जगह रखनी, वो दीनता है। प्रभु के लिए एक जगह हमेशा रखनी, वो दीनता है। और शून्यता, मेरे लिए ही कोई जगह नहीं है, मेरा ही कुछ अगर नहीं है तो फिर प्रभु उसमें कहां से आएंगे, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी की सेवा कहां से होने वाली है, क्या होने वाली है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो है, ये शून्यता की बातें। जैसे कि हम जानते हैं सूरदास जी की वार्ता में जैसे कि आता है, सूरदास जी गौ घाट पर विराज रहे हैं, श्री महाप्रभु जी से भेंट होती है, श्री महाप्रभु जी के सन्मुख होते हैं सूरदास जी। और श्री महाप्रभु जी के सन्मुख होने के बाद में जब खुद के स्वरूप का ज्ञान सूरदास जी को होता है श्री महाप्रभु जी की कृपा से, तब सूरदास जी को आज्ञा करते हैं श्री महाप्रभु जी के कीर्तन गाओ। तो कीर्तन यही गाते हैं, हो पतितन को टीको, हो पतितन को नायक, कि मैं तो भाई जितने पतित हैं, जितने बुरे हैं उनका सबका मैं नायक हूं, उनमें सबसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनमें सबसे मैं बड़ा हूं। जितने बुरे हैं, जितने हीन हैं, उनमें सबसे मैं बड़ा हूं। भक्तों में या जो श्रेष्ठ हैं उनमें अगर बड़ा कहा तो अहंकार है ना, हो जाएगा। तब महाप्रभु जी ने वहां पर करेक्शन किया है। इस बारे में मैं कई बार चर्चा
करता भी हूं, महाप्रभु जी ने वहां पर करेक्शन किया है। महाप्रभु जी ने कहा कि भाई सूर्य वे के घिघियात क्यों है, क्योंकि भगवत लीला का। तो ये करेक्शन महाप्रभु जी ने वहां पर किया है कि भाई तू तो सूर है, तू तो शूर है, और इतना शूर हो करके और तू इतना ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि हो पति तन को टीको, हो पति तन को नायक। अब तो तू शरण में आया, जब शरण में आया तो उसका एक दासोहम का भाव अब ला अपने भीतर, एक आत्मसम्मान का भाव अपने भीतर ला, एक आत्मविश्वास का भाव अपने अंदर ला। या इस आत्मविश्वास को, इस आत्मसम्मान को अपने यहां पे बहुत शॉर्ट में एक शब्द में समझाया जाता है, शरणागति। शरणागति का भाव लाओ अपने भीतर। न हमको अहंकार की तरफ जाना है, न हमको शून्यता की तरफ जाना है, हमको दीनता पूर्वक शरणागति प्रभु की स्वीकारनी है। और इस शरणागति का जो आनंद है, इस शरणागति का जो कहना एक जो खुमारी है अपने में, उसके आनंद में, उस खुमारी में हमको जीना है। तो न तो शून्यता को प्राप्त करना है और न तो फिर हमको अहंकार की तरफ जाना है। तो ये इन बातों का हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम न तो शून्यता की तरफ जाएं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, हमारा अहंकार पोषित नहीं होने पर, प्रभु के द्वारा जो हमको चाहिए वो नहीं मिलने पर प्रभु के प्रति गुस्सा आना, धर्म के प्रति गुस्सा आना, ये सब बहुत सामान्य बात हो जाती है। लेकिन वहीं पर दीनता काम देती है, वहीं पर दीनता काम देती है। जब सुख आए तो स्पृहा रहित हो करके और हमको उस सुख को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जब दुख आए तब उद्वेग रहित हो करके हमको प्रभु की शरण में रहना है। ये दोनों ही बातों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। अगर हमने सुख को मैनेज नहीं किया, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। हमको ऐसा लगता है कि सुख हमेशा अपने आप मैनेज हो जाता है, सुख में क्या मैनेज करने की आवश्यकता है, लेकिन सुख को ही मैनेज करना है। क्योंकि क्या होता है, दुख में कोई ऑप्शन नहीं होता है। दुख में आप जाओगे कहां? दुख में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सुख में आदमी अपने अहंकार के वश होकर के वो अपने जो समर्पण है, जो शरणागति है, जो सेल्फ कंट्रोल है उसका, वो खोता है। और उसको खोने के चक्कर में वो सुख को मेंटेन नहीं कर पाता, सुख को मैनेज नहीं कर पाता, सुख को समर्पित नहीं कर पाता, और उसके फलस्वरूप उसको दुख भी डबल लगने लगता है। क्योंकि सुख को बिल्कुल अज्ञानता पूर्वक, बिल्कुल अंधविश्वास पूर्वक उसको भोगा है। इस कारण से उसको दुख में भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमको सुख को मैनेज करते सीखना पड़ेगा, फिर दुख अपने आप मैनेज होता चला जाएगा। हम अगर सुख में अतिशय सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतिशय सुखी हो रहे हैं, तो वहां पर गड़बड़ तो होने वाली है। तो यहां पर श्री हृदय जी की जो आज्ञा है उस पर यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमको पूर्णतः निराभिमानी होना है, और पूर्णतः निराभिमानी होने पर शून्यता को प्राप्त नहीं करना है कि भाई अब अहंकार तो नहीं है तो अब क्या, छोड़ो, अब तो कुछ भी नहीं, अब ठाकुर जी को देना हो देंगे, नहीं देना हो तो नहीं देंगे। लेकिन यहां पर दीनता के लिए भी कई सुंदर सुंदर अपने यहां पर सिद्धांत हैं कि दीनता भी कैसे आए और कैसे ना आए। ये सारे सिद्धांतों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। और शून्यता की प्राप्ति नहीं करके और दीनता की प्राप्ति कैसे करनी, उस पर भी विचार करेंगे। तो इस दीनता को बनाए रखने के लिए उन सभी मदों का त्याग करना चाहिए। ये 21वें श्लोक जो हिंदी शब्दार्थ है उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। और अब जो 22वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। एतत् प्रकाशक
श्रीमद्वल्लभाचार्य संश्रयः सर्वदा सर्वथा कार्यस्तथा नित्यः तदात्मकैः। हिंदी शब्दार्थ इसका कुछ इस प्रकार है, दीनता ही प्रभु को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। यह वस्तु अपने महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य चरणों ने भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम में बतलाई है। ऐसे भी नित्य आश्रय महाप्रभु जी का, नित्य आश्रय श्री महाप्रभु जी ने जिनका स्वीकार किया है, ऐसे भगवदियों को सर्वदा सर्व रीति से करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात यहां पे श्री राय जी समझाते हैं कि दीनता एकमात्र प्रभु को प्रसन्न करने का कारण है, उसके सिवा और कोई साधन नहीं। अब ये दीनता क्या होती है और कैसे होती है, इस पर हम विचार करने के लिए, इसका प्रमाण और इसके कुछ सिद्धांतों पर विचार करने के लिए हम शिक्षा पत्र देखेंगे। शिक्षा पत्र 5वां, और वो शिक्षा पत्र 5वें का जो क्रम जो है, आप जिस किसी के पास भी ग्रंथ उपलब्ध हो वो सब भी देख सकते हैं। शिक्षा पत्र 5वां बड़ा ही सुंदर, हमको यहां पर खास समझने की आवश्यकता है। और वैसे तो प्रकार बहुत बृहद है, लेकिन उस प्रकार के अंतर्गत मैंने कुछ श्लोक जो हैं वो निश्चित किए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो वहां हमारा वही तो हमने मोकला वो क्या कि दीनता का क्या प्रकार है। वैसे शिक्षा पत्र 5वां जो है उसका जो एक प्रारूप जो है, एक आउटलाइंस जो है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के पहले सुनाऊंगा कि अब पंचम शिक्षा पत्र में विरह भाव करी के भगवान भावनीय है, ताको साधन दैन्य है और दैन्य को साधन ताप भाव है। यहां पे हरिराय जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि दीनता का साधन क्या है, दीनता की प्राप्ति कैसे होगी। यहां तो हरिराय जी ने जैसे मदत्याग हेतु में आज्ञा करी है कि दीनता प्रभु को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन तो है, लेकिन इस दीनता को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो यहां पर हरिराय जी आज्ञा करते हैं शिक्षा पत्र में कि दीनता को प्राप्त करने का साधन ताप भाव है। ऊपर कहे जो तनमन धन करी श्री आचार्य जी के पद कमल को आश्रय करी, अष्टाक्षर मंत्र एक गति रूप करें, ताको श्री आचार्य जी कृपा करी के दैन्य आदि सर्व धर्म हृदय में सिद्ध करें, सो पंचम शिक्षा पत्र में वर्णन करते हैं। यहां पर श्री चरण ऐसी आज्ञा करते हैं कि ये दीनता जो है साधन सिद्ध करने का एकमात्र उपाय श्री आचार्य जी के चरण कमलों का आश्रय है। और वही बात मदत्याग हेतु में भी समझाते हैं 22वें श्लोक में इस ग्रंथ की इतिश्री करते हुए, एतत् प्रकाशक श्रीमद्वल्लभाचार्य संश्रयः, यहां पर भी ये आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु जी के आश्रय के बिना दीनता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। अब ये दीनता उसका प्रकार क्या है, ये कैसे सिद्ध हो, वैसे पूरे इस 5वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत पूरा प्रकार दिया हुआ है, लेकिन कुछ श्लोकों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे जिससे हम ये समझ पाएं कि दीनता की प्राप्ति कैसे हो। उस रिक्तता की, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, प्रभु के लिए हमको एक जगह हमेशा खाली रखनी है हमारे हृदय में। यद्यपि हृदय के साथ में हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन में, हर एक जगह पर हमको प्रभु के लिए निश्चित तौर पर जगह हमेशा रखनी है। उसी का नाम दीनता है, जहां पर प्रभु आके सुखैन विराज सके, जहां पर प्रभु को ये विचार करने की आवश्यकता ना पड़े कि देखो इसके हृदय तक पहुंचने का द्वार इसने तो अपने आप को इतना भर लिया है,
सुख से, दुख से, विविध विविध भावों से, पता नहीं किस किस वस्तुओं से, कि मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। हृदय भी अपना इतना भर लिया है, या तो बहुत आनंद से या तो बहुत कुंठाओं से। इसके पास में कोई जगह नहीं है कि मैं जाके कहीं पे स्थित हो सकूं। तो वो जगह हम कैसे बनाएंगे, वो दीनता का भाव हम कैसे लाएंगे? तो यहां पर श्री हरिराय चरण शिक्षा पत्र 5वां और श्लोक नंबर 3, ताप भाव परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा, दैन्येन दयया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ। शब्दार्थ, ताप भाव है सो उत्तम दैन्य को प्रकाश निश्चय करे है, और दैन्य सो दीन बंधु भगवान दया करी के प्रकट होए हैं। अब टीका करत हैं, अब जा प्रकार दैन्य होए सो उपाय कहते हैं कि पहले तो हृदय में ताप होए जो सगरो जन्म बीत्यो। यहां पे ताप कैसे किया जाए, ताप का अनुभव कैसे किया जाए? देखो यहां पे जो शब्दार्थ है, जो यहां पर टीका है, मैंने कई वैष्णवों से सुना हुआ है और मैं कई वैष्णवों से सुनता भी हूं कि हमको ताप करना चाहिए, और वो सिर्फ वाणी में ताप करते रहते हैं। या तो वाणी में ताप करेंगे या तो व्यवहार में ताप करेंगे, क्रियाओं में ताप करेंगे, लेकिन हृदय में ताप नहीं, उस ताप का अनुसंधान नहीं है। क्योंकि अगर हृदय में ताप होगा और उस ताप का अनुसंधान होगा तो विचारों में, व्यवहार में, वाणी में, हर चीज में वो झलकेगा। क्योंकि उस ताप भाव में एक ईज होगी, कहीं ना एक सहजता हो, एक रिलैक्सेशन होगा। वहां पे ऐसा नहीं है ना, लगेगा कि ये कुछ बनावटी बोल रहा है या कुछ बनावटी कर रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। अगर वो बनावटी बोल रहा होगा या बनावटी कर रहा होगा तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं पे कुछ ठीक नहीं है, इसकी वाणी और इसके विचार कुछ अलग हैं, इसका व्यवहार कुछ अलग है। तो हमको ताप भाव को सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन यहां पर जो श्री गोपेश्वर जी ने टीका करी है हरिराय जी द्वारा शिक्षा पत्र के श्लोकों के ऊपर, तो इस टीका को हमको बहुत व्यवस्थित ढंग से समझना है और उसका अनुसंधान हमारे में होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ वाणी, नहीं कि सिर्फ बातें। तो यहां पर टीका, अब जा प्रकार दैन्य हो सो उपाय कहते हैं कि पहले तो हृदय में ताप होए जो सगरो जन्म बीत्यो। पुष्टि मार्ग में साक्षात पुरुषोत्तम विराजत हैं, तिनको अनुभव कछु न भयो, मेरे में कछु धर्म नाही, यहाँ भांति प्रभु विषय ताप हृदय में होए सो ताप सगरे दोष को दूर करत है। कहते हैं कि हमको ताप ऐसा करना चाहिए कि जिससे दोष दूर हो। अब जब वो ताप रूपी जब पाखंड होगा ना, तब वो ताप रूपी पाखंड के द्वारा यहां पे ताप क्यों करना है, ये देखो कितनी अच्छी बात समझाई है। ताप हृदय में हो सो ताप सगरे दोष को दूर करत है, दोष दूर करने के लिए ताप। अब यहां तो ऐसा है कि पाखंड रूपी ताप करके ही दोष बढ़ाए चले जा रहे हैं। ताप करने का बोला तो सिर्फ वाणी से ही ताप है ना कर रहे हैं, हृदय में कोई ताप ही नहीं है। हृदय में अगर ताप होगा, उस ताप का अनुसंधान होगा, तो सबसे बड़ी बात यह होगी वाणी के साथ विचार में आएगा, व्यवहार में आएगा, जीवन में आएगा। अनुसंधानात्मक ताप करना है, केवल बोल बोल के ताप नहीं करना है। अरे सगरो जन्म बीत्यो, प्रभु की तो कुछ कृपा हुई नहीं, वल्लभ की तो कुछ कृपा हुई नहीं, हमसे तो कुछ सेवा बनती नहीं है। अब जब पूछे कि भाई तुम तो सेवा है ना कर रहे हो, अरे हमसे कहां सेवा हो रही है, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ वाणी विलास है, लेकिन बस सेवा में ही क्रोध कर रहे हैं, सेवा में ही क्रोध कर रहे हैं, या सेवा के लिए क्लेश कर रहे हैं। तूने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया।
सेवा में ही क्लेश कर रहे हैं या सेवा के लिए क्लेश कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमसे कुछ कहाँ होता है, हमको सानुभाव कहाँ है, इसलिए ताप कर रहे। तो भाई सानुभाव कैसे होगा? ताप होना भी है ना, सानुभाव है वैष्णव, ये बात हमेशा ध्यान में रख। ऐसी ये भी आज्ञा करी है हरिराय जी ने पंचम शिक्षा पत्र में, ये भी आज्ञा करी है कि ताप होना भी बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, ये भी सानुभाव है। तो यहां पर हरिराय जी जो आज्ञा कर रहे हैं, अनेक जन्म के कायिक वाचिक मानसिक पाप हृदय में भरे हैं और काम क्रोध मद मत्सर करी जीव को हृदय मलिन है। तो जब ताप प्रकट होए तब सगरे दूषण को नाश होए, तापाछे दैन्य आवे तब देह की और दशा हो जाए, खान पान देह संबंधी सुख दुख सब छूट जाए। या भांति जब होए तब हृदय में प्रभु को प्रकाश होए, काहे ते जो दीन बंधु श्री ठाकुर जी को नाम है। सो जीव को दैन्य होए तब प्रभु को दया आवे, सो श्री भागवत में निरूपण है। अब ताप का जो प्रकार है, प्रभु को यद्यपि अगर अपने लायक जीव को बनाना है, देखो दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं प्रभु का बनने के। प्रभु अगर यद्यपि हमको अपना बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? गुरु की शरण में हमको भेज देते हैं, सदगुरु से हमको मिलवा देते हैं। दूसरा, अब वो सदगुरु के पधारने के पश्चात भी वो जीव जो है, वो मनुष्य जो है, वो व्यक्ति जो है, वो नहीं समझ रहा है, अपन मान लेते हैं। अगर वो नहीं समझ रहा है तो इस परिस्थिति में प्रभु उसके लौकिक का हनन करना शुरू कर देते हैं। या तो लौकिक का भाव, लौकिक के प्रति अनासक्ति का भाव खुद लाओ, नहीं लाओगे तो प्रभु अपने आप छुड़वाएंगे। अनासक्ति का भाव आना ही है। जैसे कि देखो, हमको ऐसा लगता था, हमको संसार में रहते हुए ऐसा लगता था, मैं कई दिन से इस बारे में चिंतन कर रहा हूं, कई लोग ऐसा कहते थे कि देखो नहीं आजकल की तो लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, किसको सेवा के लिए समय है, क्या समय है। अब सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको सारी जो सद्भाव है, सेवा है, आज आप मुझे बताओ, आप सब वैष्णव हैं, मेरा विश्वास है ज्यादातर सभी वैष्णवों के यहाँ पे प्रभु सेवा विराज रही हो। आज आप विचार करके देखो, अपने घर में प्रभु नहीं विराज रहे होते, अपनी क्या कक्षा होती। आज की इस घड़ी में, आज के ऐसे समय में हमको प्रभु संभाल रहे हैं, हमको महाप्रभु संभाल रहे हैं, तो क्या कक्षा होती, क्या परिस्थिति होती हमारी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिनके यहाँ पर भगवत सेवा विराजमान नहीं है, वो पूरा दिन करते क्या होंगे। जिसके जीवन में अलौकिक नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, करेगा क्या वो पूरे दिन। हमारे पर तो इतनी कृपा है कि प्रभु ने हमको शरण में लिया है, प्रभु ने हम पर कृपा करी है। कोई दो वैष्णवों का कैमरा ऑन है, मैं उनका नाम नहीं जानता, कृपया जिनका भी कैमरा ऑन हो आप कृपया बंद करें। तो जो विषय अपना था, दीनता का विषय अपना था, तो यही बात थी कि भाई हमारे जीवन में रिक्तता आज आई है। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं हमको सेवा के बिना ना चल जाएगा, सेवा का कौन करेगा, जीवन तो बहुत फास्ट लाइफ है ना, हो चुकी है, जीवन बहुत आगे बढ़ चुका है, किसके पास में टाइम है। ये सब संकेत है कि नहीं है कि जीवन में ठहराव भी बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति ये संकेत है कि नहीं है। यद्यपि ये ठहराव जो है ये कई बार बहुत डिस्टर्बिंग भी लगता है हमको, लेकिन प्रभु के आश्रित जो जीव हैं, वल्लभ के आश्रित जो जीव हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होगा।
भगवत सेवा में उनका लॉकडाउन तो अपने आप ही होता है। उनके ऊपर लॉकडाउन करेगा कौन? उन्होंने खुद ने अपना लॉकडाउन किया हुआ है। और यही जो लॉकडाउन है, ये भी बहुत अच्छी देखो संगति जुड़ती है। प्रभु ऐसे ही प्रेरणा करते हैं अपन को। ये जीवन में ऐसा लॉकडाउन रखना ना, आपके पास में सब है, आपके पास में साधन है, संपत्ति, आप बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप सोशली बहुत साउंड हो सकते हैं, आपके पास में धन संपदा सब कुछ है, आपके व्यवहार हैं, संबंध है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु के लिए, वल्लभ के लिए, इस अलौकिक के लिए आपने अपने मन को एक लॉकडाउन में डाला हुआ है। आपने उसकी कुछ सीमाएं निश्चित करी हुई। अभी लॉकडाउन में नहीं, कुछ सीमाएं निश्चित है अपनी कि भाई इन सीमाओं में रहना है हमको, इन व्यक्तियों से हमको नहीं मिलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ये लॉकडाउन हमको ये समझा सकता है कि जीवन में हमारे जब हम एक लिमिट रखते हैं, जब धर्म एक लिमिट सिखाता है हमको, तो लिमिट क्यों सिखाता है? वो लिमिट इसीलिए है ताकि ये दीनता रहे, ताकि ताप भाव रहे, प्रभु के लिए खाली जगह रहे। यहां पर अभी हम हमारे लिए खाली जगह रखते हैं ना कि हम स्वस्थ रहें, हमको कोई तकलीफ ना आए, अड़चन ना आए। ये ऐसी रिक्तता रखी हुई है। हमारे पास में समय है, लेकिन हम करते क्या है? बैठे हैं। वही समय जब प्रभु के लिए देने की बात आती है तो हम मुकर जाते हैं। वीकेंड्स पर हम प्लान है ना कर लेते हैं कि हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। त्योहारों में, छुट्टी के दिन हमारी प्लानिंग बन जाती है कि हमको ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, वहां जाना है, हमारे काम करने हैं। और जो वीकडेज में तो हमको हमारा काम होता है, तो ठाकुर जी के लिए तो टाइम ही नहीं है। लेकिन यही लॉकडाउन जो है, जिसके अंतर मन में ताप होगा, जो ताप करेगा, जिसमें ये अनुसंधान होगा कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा तो वो है, मैं तो अंश हूं, ये तो अंशी तो वो है, तब उसके अंतर मन में ताप होगा। अरे अंशी वो है, मैं तो अंश हूं, मैं तो सूर्य की एक किरण मात्र हूं, सूर्य तो वो है, इससे अलग कैसे हो सकता है? तो ये सारे अद्भुत भाव जब हमारे हृदय में आएंगे तभी ताप जागृत होगा। यहां पर श्री गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं कि जब ताप होता है ना, तब हृदय में दीनता आती है, और जब दीनता आती है हृदय में, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु कृपा करते हैं। कायते जो दीन बंधु श्री ठाकुर जी को नाम है, ये दीन जनों के बंधु हैं, जिनमें दीनता है उनके बंधु हैं। दीन बंधु दीनानाथ है। दीनता माने ऐसा नहीं जो पूरे दिन रोता ही रहे, रोता ही रहे। कई लोगों को ऐसा भी है ना, समझ में आता है कि हमेशा एक काम है ना करो, पूरे दिन ठाकुर जी के सामने रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। तो रोने का नाम दीनता नहीं है। दीनता है वो खाली जगह का नाम। प्रभु के लिए आपने एक जगह छोड़ी है, उसका नाम दीनता है। अपने आप को इतना मत भर लो कि प्रभु के लिए कोई जगह ना बचे। इतने भाव से, इतने संबंध, जीवन में इतने सारे संबंध बांध लिए हैं कि प्रभु से संबंध बांधने का कोई समय नहीं अपने पास में। अब फिर हम कहते क्या है? प्रभु की इच्छा नहीं होगी, हम क्या करें? मेरे पास में तो समय नहीं है, मेरे घर में अनुकूलता नहीं। अरे भाई, घर में अनुकूलता नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे हृदय में तुमने अनुकूलता के द्वार बंद कर दिए। प्रभु के लिए लॉकडाउन करना था, या तो प्रभु से लॉकडाउन कर लिया है भाई। ये हमको समझने की आवश्यकता है। यहां पर श्रीराय चरण जो आज्ञा कर रहे हैं, कितनी सुंदर। प्रभु दीन बंधु हैं, उसका उदाहरण देते हैं टीका में श्री गोपेश्वर जी। और उसके अनुसार यहां पर जो आज्ञा कर रहे हैं, जीव को जब दैन्य होए तब प्रभु को दया आवे। तो श्री भागवत में निरूपण है। अब भागवत जी का बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जब द्रौपदी को दैन्य भयो तब प्रभु लाज राखी,
गजेंद्र को दैन्य भयो तब प्रभु पधारे। और ऐसे ही रास पंचाध्यायी में व्रजभक्तन को जब दीनता भई तभी भी प्रभु पधारे। थोड़े दिन पहले इस पर एक प्रश्न भी था न, रूपल मेहता का ये प्रश्न था, मुझे याद आया। द्रौपदी की लाज रखी ठाकुर जी ने और अभिमन्यु की लाज नहीं रखी, तो ये भी उसका एक कारण है, ये ही उसका कारण है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी इस बारे में कई स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन ये भी उसका बहुत बड़ा कारण। तो यहां पर वही उदाहरण दे रहे हैं, द्रौपदी को दैन्य भयो तब प्रभु ने लाज राखी। गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र को जब दीन भय, गजेंद्र को जब दीनता उत्पन्न भई तब प्रभु ने बाकी भी लाज राखी। और रास पंचाध्याय में व्रजभक्तन की भी लाज राखी। सो कैसे? सो कह रहे हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधार रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। वहां पर कैसी गोपीजनों को दीनता प्रकट हुई है। रास पंचाध्यायी का प्रसंग इसका उल्लेख किया है कि यह रीति सु गोपीजन गान करत हते और विचित्र विलाप करते, विचित्र विलाप करत हते सो कृष्ण के दर्शन की इच्छा सु हे राजन सुस्वर रुदन करन लागे। और तब गोपी गीत का गान जो है रुरुदुहु सुस्वरम, ये दीनता पूर्वक रुदन था। अब क्या होता है, रुदन हमारे एक बहुत अच्छे प्रिय सेवक हैं, उनकी बात मुझे हमेशा याद न रहती है। अब उनका नाम भी है ना दे देते हैं, दीपेश भाई राठौड़। ये देखो अभी प्रसंग है सो उनका स्मरण हो आया। उनकी बात हमेशा मुझे याद आती है। वो है ना कहते हैं कि भाई लौकिक में ऐसा है, गुजराती में बोले कि આપણે છે ને રડીએ નહીં ને તો કામ ન થાય, એટલે થોડું આપણે રડતા રહેવું પડે। तो ये लौकिक में हमेशा ये बात वो कहते हैं। अब वो उनके प्रोफेशन से संबंधित हो या जो भी संबंधित हो, लेकिन ये बात जो है वो हमेशा कहते हैं। तो बड़ी मजे की बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है। यहाँ पे जो सुखदेव जी ने जो कहा है, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए हे राजन, हे परीक्षित, रुरुदुहु सुस्वरम, सुस्वर रुदन जो है वो गोपीजनों ने प्रारंभ किया। कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए, कृष्ण के दर्शन करने हैं। अब हमको कृष्ण के दर्शन की लालसा नहीं है, कृष्ण के द्वारा जो प्राप्त होता ना उसका दर्शन करना है, उसका उपभोग करना है, उसका विचार करना है। तो प्रभु उसको दीनता नहीं मानते। आपने प्रभु के लिए जगह नहीं छोड़ी है, प्रभु के लिए खाली जगह हमेशा छोड़े, हमेशा दीनता रखें। प्रभु के लिए कहां जगह है? ये अगर मुझे कोई विचार आया, इसमें प्रभु कहां है? अगर कुछ में वाणी मेरी निकल रही है, अगर कुछ बात मैं कर रहा हूं, इसमें प्रभु कहां है? इसमें वल्लभ कहां है? अगर कोई व्यवहार में कर रहा हूं, इसमें वल्लभ कहां है? इसमें प्रभु कहां है? इसका हमेशा विचार रखें। प्रभु एवं श्री महाप्रभु के लिए जगह हमेशा रखें, वो दीनता है। ये बात हृदय जी भी समझाते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य संश्रय 22वें श्लोक में, और कहते हैं कि ये विचित्र विलाप करते हुए जब गोपियों ने सुस्वर रुदन किया है, तब भाव की सिद्धि भई ता पाछे तासाम आविर्भुच्छौरी स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। उसके बाद में तत्पश्चात विनिके मध्य में हास्य युक्त मुखारविंद वारे पीतांबर धारण करे भय माला युक्त साक्षात काम केहू काम भगवान प्रकट हो गए साक्षात मन्मथ मन्मथ।
साक्षात मन्मथ प्रभु प्रकट हो गए हैं वहां पर। तो कैसे भय प्रकट? दीनता पहले तो सिद्ध भई। दीनता क्यों सिद्ध भई? क्योंकि ताप सिद्ध किया। जो ताप जो है, ताप के बिना दीनता सिद्ध नहीं हो सकती है। अंतर मन में ताप रखना, अनुसंधान रखना। और हमको ताप, अब क्या है, हम तो ताप भी है ना ऐसा रखते हैं, प्रभु कब हमसे बात करेंगे? अरे भाई सीधा बात करने की बात कहां से है ना आ गई। उसके पहले की हरिराय जी की आज्ञा को समझेगा कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य संश्रय, वल्लभाचार्य जी के आश्रित। तो पहला ताप तो हमको ये ऐसा नहीं कि हमको सीधा ताप मतलब गोपी जनों का ही ताप रखना है सीधा, ऐसा नहीं है। हमको कैसा ताप रखना है कि मैं क्या प्रयत्न करूं कि जिससे प्रभु जल्दी प्रसन्न हो। मैं क्या सेवा करूं जो प्रभु को सुखरूप हो, प्रभु जल्द से जल्द कृपा करे, प्रभु को मेरी सेवा से आनंद हो। ऐसा ताप हमको रखना है। और फिर कहते हैं यहां भांति प्रभु पधारे, ताते अहंकार ते प्रभु दूर रहे, और दैन्य करी प्रगटे, तासो दैन्य वारेन के हृदय में प्रभु प्रकट होए, अपने आनंद को अनुभव सर्वथा करावे। प्रथम ताप होए, ताप पाछे दैन्य होए, यह दैन्य कौन भांति होए, सो उपाय आगे के श्लोक में कहते हैं। आगे कई प्रकार हैं इसमें। स्वामी जी की कृपा का प्रकार है यहाँ पे, स्वामी जी का ताप रूपी भाव का अनुसंधान करना, ये 4 श्लोक में है। यहाँ पे आगे 5वें श्लोक में भी वर्णन मिलता है। मैं जितना हो सकेगा मैं उतना समझाने का आप सबको प्रयत्न कर रहा हूं। 5वां श्लोक, तदाश्रयस्य सिद्धिस्तु तदवाक्य परिनिष्ठया, तन्निष्ठा सततम ताद्रक तदीय जन सेवया। शब्दार्थ, तापात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय की सिद्धि तो अब इनके वाक्य सुबोधनी जी आदि ग्रंथन में श्रद्धासु होए, और उनके वचनामृत में निष्ठा तो निरंतर तादृशीय जन की सेवाते होए। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि ताप की सिद्धि कैसे होगी? जब तापात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय की सिद्धि हो। और आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय की सिद्धि कैसे होगी? हमको ऐसा लगता है वल्लभ नु नाम लो, वल्लभ ने दंडवत प्रणाम करी लो એટલે બધી कृपा થઈ जैसे। लेकिन यहां पर हृदय चरण की आज्ञा कर रहे हैं, तद वाक्य परिनिष्ठया। महाप्रभु जी के वाक्य में, महाप्रभु जी की वाणी में, सुबोधनी जी आदि जो महाप्रभु जी की आज्ञा के जो ग्रंथ हैं उनमें निष्ठा रखें, तब जाकर के श्री आचार्य जी के तापात्मक स्वरूप में आचार्य जी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त होगा, तब जाके ताप प्राप्त होगा। और कहा कि आपके वचनामृत में कैसे निष्ठा जागृत हो, तो कि जब तादृशी जन की सेवा करें। तादृशी जन माने कौन? तादृशी जन माने वो जो आचार्य जी के मार्ग में, आचार्य जी की आज्ञा अनुसार, आचार्य जी के शब्द अनुसार चलते हों, आचार्य जी की आज्ञा अनुसार जिनका जीवन हो। हम तादृशी उनको मानते हैं कि जो बहुत बातें करते हैं आचार्य जी की सेवा की, वो तादृशी नहीं है। जो आचार्य जी की आज्ञाओं से भागे नहीं, आ બધું તો આપણાથી ન થાય, પ્રમાણનો માર્ગ ક્યાં છે, પ્રમેયનો માર્ગ છે, ऐसी सब बातें करके जो भरमाए, जो गलत महाप्रभु जी से विपरीत आज्ञा करें, विपरीत बातें करें, उनसे दूर रहना है। अब हमको होगा कि देखो जहां पर तो कैसे हृदय जी ने, आपसी ने जो ताद्रक्त तदीय जन सेवया की आज्ञा करी है कि तादृशी जन की सेवा करनी, वैष्णव की सेवा करनी, तो लाओ हम वैष्णव की सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि सबसे आसान अगर कुछ है तो वैष्णव की सेवा है। तो जो भी वैष्णव है उनकी सेवा में लग जा। जो भी वैष्णव है उनकी सेवा में नहीं लगना है। और उनकी सेवा कैसे करनी है? उनकी सेवा का भी एक सिद्धांत है। वैष्णव की सेवा क्या? आप वैष्णव के पास में जाओ ना तो वैष्णव ये कहे कि चल हम वल्लभ की सेवा करें। आप वल्लभ के पास में जाओ ना तो वल्लभ ये कहें कि चल हम ठाकुर जी की मिलकर के सेवा करें।
वल्लभ ये कहे कि चल हम महाप्रभु जी के अपने ग्रंथों का, महाप्रभु जी की आज्ञाओं का हम अनुसंधान करें, हम आनंद लें, हम चर्चा करें, हम कैसे महाप्रभु जी की आज्ञाओं का जीवन में अनुकरण करें। ये सेवा है। और जब आप ठाकुर जी की सेवा में जाओ और भगवत कृपा से प्रभु सानिध्य में रहते हुए जब प्रभु सानुभाव जताने लगे, तब प्रभु भी कहें कि चलना मेरे साथ में, वल्लभ भी मेरे साथ में है, चलना अपन स्वामी जी की सेवा करें। और स्वामी जी के पास में जाओ ना, तो फिर स्वामी जी वापस ये कहें कि चलना अपन प्रभु की सेवा करें। तो ये अपना पुष्टि मार्ग है, ये दीनता है। तादृशी जनों में भी ऐसी दीनता, वल्लभ में भी ऐसी दीनता, ठाकुर जी में भी ऐसी दीनता, स्वामी जी में भी ऐसी दीनता। कोई अपनी सेवा करवाना नहीं चाहते, सब अपने संग में हड़प करके और सेवा करना चाहते हैं। यही तो दीनता है। सबने, तादृशी जनों ने वल्लभ के लिए दीनता रखी, माने वल्लभ के लिए खाली जगह रखी है, रिक्त अपने हृदय को रखा है। वल्लभ ने अपने हृदय को रिक्त ठाकुर जी के लिए रखा है, ठाकुर जी ने भी अपने हृदय को रिक्त स्वामी जी के लिए रखा है, स्वामी जी ने वापस ठाकुर जी के लिए रखा है। यही तो लीला है, यही तो आनंद है, यही तो पुष्टि भक्ति मार्ग है विष्णु। तो ऐसे भगवदियों का सेवन कैसे किया जाए? भगवदियों की सेवा ऐसा नहीं कि उनके चरण दबा करके करी जाए, नहीं। भगवदियों की सेवा तो ये है कि उनके साथ में जब वो कहें अपन को, चल अपन वल्लभ की सेवा करने चलें, चल अपन प्रभु की सेवा करें, ये उनकी सेवा होती है। वल्लभ की सेवा क्या है? वल्लभ की सेवा भी है जब वल्लभ के वचनों का अनुकरण किया जाए, ये वल्लभ की सेवा है। कई तो ऐसा मानते हैं कि भाई चरण सेवा वल्लभ की है ना, करी, वल्लभ का कुछ कार्य है ना, कर दिया, कुछ जरूरत हो तो ले आए, कुछ जरूरत हो तो दे आए, तो ये सेवा हो गई। वो केवल सेवा नहीं है। सेवा तो समर्पित भाव से करी जाती है, उसमें तन मन धन सब आ गया, तब जाके ताप, तब जाके दीनता। और इसी बात का खुलासा तादृशी जनों की सेवा या वैष्णवों की सेवा के लिए जो आजकल हमारे भीतर जो एक भ्रम पैदा किया जाता है, उसका भी वापस खुलासा कर दिया हरिराय चरण ने 6वें श्लोक में। 5वें श्लोक के बाद में तुरंत 6वें श्लोक में उसका खुलासा कर दिया। शिक्षा पत्र 5, तदीया दुर्लभाश्चेत स्युः श्री भागवत सेवनम अथवा दैन्य भावे न स्मर्तव्य सततम हरि ही। शब्दार्थ, तदीय कदाचित दुर्लभ होए तो श्री भागवत को सेवन करे, अथवा श्री भागवत को पाठ करवे को ज्ञान न हो तो दैन्य भाव सो निरंतर हरि को स्मरण करें। टीका, श्री आचार्य जी के वचनामृत में निष्ठा भगवदीय की सेवा से सिद्ध होवे को ऊपर कहो तो पुष्टि मार्ग भगवदी तो अति दुर्लभ है। जहां ताई न मिले तहां ताई नित्य श्री भागवत श्री सुबोधनी जी को सेवन नियम पूर्वक करे, और जब भगवदीय मिले तब सगरो भाव बतावे, तहां ताई आप ही श्री भागवत वाचे। यहाँ पे इस शब्द को भी गलत अर्थ में लिया जाता है कि भाव बतावे न, तब उनके अनुसार कर लो। भाव बताने का अर्थ क्या है? भाव बताने का अर्थ यह है महाप्रभु जी का भाव बताए। सुबोधनी जी में महाप्रभु जी का भाव क्या है, सुबोधनी जी क्या वो भाव बताए, खुद के भाव नहीं बताए। जो खुद के भाव बताए, नहीं, वो सब ग्रंथवंत की बात है ना, छोड़ो वो सब ये वल्लभ ने क्या आज्ञा करी उसकी बात छोड़ो, हम तो प्रमेय की बात करेंगे, हम तो भाव की बात। वो भाव देखने कौन है ना गया है? क्या पता वो दुर्भाव हो, क्या पता वो अभाव हो, क्या पता वो स्वभाव हो, क्या पता वो विपरीत भाव हो। हमको क्या पता कि वो दृढ़ भक्ति भाव है कि नहीं? ये तो वल्लभ निश्चित कर सकते हैं, वल्लभ के वचन निश्चित कर सकते हैं। टीका, श्री आचार्य जी के वचनामृत में निष्ठा भगवदीय की सेवा से सिद्ध होवे को ऊपर कहो तो पुष्टि मार्ग भगवदी अति दुर्लभ है। जहां ताई न मिले तहां ताई नित्य श्री भागवत सुबोधनी जी को सेवन नियम पूर्वक करें। जब भगवदीय मिले तब सगरो भाव बतावे, तहां ताई आप ही श्री भागवत वाचे। श्री भागवत सुबोधनी जी में अभ्यास न हो, ज्ञान न हो तो दैन्य करी के निरंतर हरि सर्व दुख के हरणहार भगवान को स्मरण करे। निरंतर दैन्य भाव सो जीव हरि को स्मरण करे,
तब श्री ठाकुर जी दुख ना ही सह सके और कृपा करी पुष्टि मार्गी भगवदीय को संग मिलावे, तब तिनके संग ते सर्व कार्य सिद्ध हो। यहाँ पे हमेशा हरिराय जी हमेशा पुष्टि मार्गी भगवदीय को संग ऐसी आज्ञा करते हैं, वापस ये भी आज्ञा करते हैं कि भगवदीय को संग अति दुर्लभ है। अब हमको ऐसा लगेगा कि भगवदीय को संग करवा में तब कृपा जाननी, अब दुर्लभ तो है तब क्या करना, दुर्लभ तो है तब क्या किया जाए, तो क्या भागवत का पाठ करो। अब भागवत जी समझ में नहीं आए तब क्या करना, भागवत जी का ज्ञान नहीं हो तब क्या करना। मैं अपने वैष्णवों को जब हमारी निजी चर्चा होती है मैं ये बात खास समझाता हूं, ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है ना कि भगवदीयों को संग करना चाहिए, भगवदीयों को संग करना चाहिए। अब भगवदीय तथाकथित कहलाने वाले लेकिन होते नहीं है, बहुत सी बार ऐसा होता है। अब जब नहीं होते और तब भी उनका संग किया तो वो संग दुस्संग रूपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्ग निष्ठा नहीं बढ़ रही है। प्रभु के लिए भाव तो बढ़ रहा है लेकिन महाप्रभु जी के लिए भाव नहीं बढ़ रहा है। अब कईयों को ऐसा लगता नहीं महाप्रभु जी के लिए भी बहुत भाव बढ़ा है, तो भाव बढ़ा है मतलब कैसा भाव बढ़ा है? महाप्रभु जी के वचनों में भाव नहीं बढ़ा है, गुरु के वचनों का श्रवण करने में भाव नहीं बढ़ा है, निष्ठा नहीं बढ़ी है, तो वो भाव की वृद्धि नहीं हुई है। भाव की वृद्धि तो तब माननी जब महाप्रभु जी के वचन सुन करके और हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, हमारी वाणी जो है, हमारा विचार गदगद हो जाए। अरे ये तो महाप्रभु जी की आज्ञा है, वाह, ये तो मेरे हित की आज्ञा है, ये मेरी बात हो रही है, ये तो भाई। तब हमको मानना चाहिए कि हमारे ऊपर महाप्रभु जी की कृपा हुई है। और ऐसे भगवदीय न मिले तो महाप्रभु जी की आज्ञा के प्रति, वल्लभ के प्रति, गुरु के प्रति हमको सन्मुख करने का आग्रह रखें, निष्ठा रखें, पाखंड न करें। गुरु के सामने बात कुछ और है, पीछे बात कुछ और है, ये सारा पाखंड न करें। महाप्रभु जी की आज्ञा की बात करें, उसका अनुकरण कैसे करना, कैसे इस जीवन बाधा को दूर करना उसकी बात करें। कैसे इस लौकिक को कम से कम रखते हुए हमारे अलौकिक को, हमारी सेवा को हम बढ़ाएं, इसकी बात जब करें। अब ऐसे भगवदीय न मिले तो क्या किया जाए? तो मैं अपने निजी वैष्णवों को एक खास बात हमेशा कहता हूं, ऐसे समय में हृदय जी की आज्ञा का जब अनुसंधान हो कि भाई भगवदीय नहीं मिल रहे हैं, वैष्णव नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, सब जगह पाखंड है, तो काम करते हैं, सब छोड़ देते हैं। सब जगह पाखंड है तो हम भी पाखंड न करना शुरू कर देते हैं। ओला बेन तो आम ज करे छे, ओला भाई तो आम ज करे छे, ओला भाई आम ज कीधुं छे, ओला बेने तो आम ज कीधुं छे, तो वो भगवदीय है कि नहीं ये निश्चय तुम और हम नहीं कर सकते। भगवदीय है कि नहीं इसका निश्चय भक्ति शास्त्र करेंगे, महाप्रभु जी करेंगे। फलाना भाई आम कहता હતા એટલે સાચું છે, ફલાણા ભાઈને કહેવાથી કઈ નહીં થાય। મહાપ્રભુજીએ કીધું છે કે નહીં, ગુરુએ એમાં સંમતિ આપી છે કે नहीं, એનાથી થશે। तो मैं अपने निजी वैष्णव को ये बात कहता हूं हमेशा कि अगर वैष्णव नहीं मिल रहे ऐसा लगता हो ना, तो हमको वैष्णव मान लो। मैं भी वैष्णवी हूं, हमको वैष्णव मान लो। हम वैष्णवाचार्य जरूर हैं लेकिन आचार्य होने के पहले वैष्णव भी तो है ना, हमको ये ना मान लो ना। वैष्णव कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई आपत्ति की बात नहीं। आजकल तो ऐसा हमने सुना है कि वैष्णव आपस में दंडवत प्रणाम करने लग गए हैं, ऐसा हमने सुना है। कृष्ण स्मरण वहां पे समाप्त हो गया है और दंडवत प्रणाम वहां पे शुरू हो गया। अब इतना गलत भाव जब पोषित किया जाता हो तब फिर वल्लभ कुल में वैष्णव का भाव की जो हृदय जी की जो आज्ञा है ना, भगवदीय वैष्णव, कम से कम वल्लभ कुल जो है वो ये जवाबदारी से कहेगा कि नहीं महाप्रभु जी की आज्ञा ये ऐसे करो। चिकनी चुपड़ी बातों से निष्ठा तो साधन ही है, वह न मनोरथ वार्तया वाली बातें नहीं है, केवल महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसंधान होगा
श्रीमद् भागवत का अनुसंधान होगा, कुछ तो होगा। यहां पर तो निजी स्वार्थ निहित देखे जाते हैं। तो ऐसा लगे ना कोई वैष्णव नहीं है, कोई नहीं है, क्या नहीं है, वैष्णव मान लो ना, वल्लभ कुल को वैष्णव मान लो। वैष्णवाचार्य तो है, लेकिन आचार्य होने के पहले भी ये शब्द में भी, वैष्णवाचार्य में भी आचार्य बाद में आता है और वैष्णव पहले आता है। तो महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, शिरडाई महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, उसको इस संदर्भ में मान लो कि महाप्रभु जी की इच्छा से, वल्लभ की कृपा से वैष्णव और वैष्णवाचार्य के दर्शन तो हमको एक ही स्वरूप में होने, कितनी बड़ी कृपा है। सर्वोत्तम सूत्र के 108 नाम में, कई नामों में श्री महाप्रभु जी कृष्ण स्वरूप से प्रतिपादित हैं, कई नामों में श्री महाप्रभु जी गुरु स्वरूप से प्रतिपादित हैं, कई नामों में श्री महाप्रभु जी तदीय भगवदीय स्वरूप से साक्षात प्रतिपादित है ही ना। उसमें कहां आपत्ति की बात, उसमें कहां कोई शंका को स्थान है। तो हम इस दीनता के भाव को हम हमेशा इसका रक्षण करें। क्यों? क्योंकि सर्वदा सर्वदा कार्यस्तथा नित्यस्तदात्मक ही, कि महाप्रभु जी के जो तदात्मक हैं, तदीय हैं, जिन्होंने श्री महाप्रभु जी का आश्रय किया है, उनके लिए तो एकमात्र दीनता ही साधन है। और सुबोधनी जी में जैसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, राजपंचाध्याय की सुबोधनी में, सुबोधनी अनुसार 29वां अध्याय है, वैसे 31वां, नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरि तोषण साधनम, इसका उल्लेख यहां पे किया है टीकाकार ने हिंदी शब्दार्थ में 22वें श्लोक के, मदत्याग हेतु के 22वें श्लोक के हिंदी शब्दार्थ। साधन संपत्ति से हरि को प्रसन्नता नहीं है, हरि को तो दीनता से प्रसन्नता है। अब दीनता ऐसा नहीं है कि साधन संपत्ति छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं है। यहां पे हमको एक बात बहुत खास समझने की आवश्यकता है कि पांडवों का साथ भी प्रभु ने इसलिए दिया कि दीनता थी ना, प्रभु के लिए वो जगह खाली थी। अरे प्रभु आप हमारा साथ दो, फिर तो जगत को देख लेंगे, लड़ लेंगे किसी से भी, प्रभु आप हमारा साथ दो। ये चिंता नहीं है कि जीते के हारे, प्रभु जिसके साथ हो ना वो तो जीतता ही है। प्रभु के लिए जिसने जगह छोड़ी है वो जीतता है, क्योंकि प्रभु उस जगह पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि ये जीत और हार सब कुछ प्रभु के लिए तो है, प्रभु की इच्छा से तो है, तो कहां उसमें जीत और हार की चिंता करनी। प्रभु साथ में है, प्रभु पास में तो जीत है। प्रभु पास में नहीं है, प्रभु साथ में नहीं, और सब साथ में है, सब पास में है, तो हार ही हार है। ये दीनता है, इसी का नाम दीनता है। वैष्णव इसी का नाम दीनता है। इस दिव्य भाव के साथ में आप आगे बढ़ो, अपन सब आगे बढ़े। यही इस मद त्याग हेतु का हेतु है। मद के त्याग का हेतु यह है कि दीनता आए। अहंकार के त्याग का हेतु यह है कि दीनता आए। प्रभु के लिए वो खाली जगह हमेशा रहे। प्रभु आप पधारो और आप इस जगह को भर दो, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करो, बस हमको तो आप चाहिए। प्रभु की कृपा को हम कैसे संपादित करते हैं? प्रभु की कृपा का संपादन ऐसे ही है कि प्रभु आप स्वयं पधारो, आप कृपा करो, ये सब कुछ आपके लिए है, ये सब कुछ आपका है, आप पधारो बस। इस भावना से, इस दिव्य भावना से हमको मद त्याग करना है। यही इस ग्रंथ का आशय है, हमको दीनता का संपादन करना है। आत्मनैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति, षड्विध शरणागति के प्रकार, 6 प्रकार शरणागति के जो बताए वो यही है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, करिष्यति इति विश्वास, भर्तृत्वे वर्णम यथा, आत्मनैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति।
अनुकूल होने का संकल्प ले लो। प्रभु के अनुकूल है, वल्लभ के अनुकूल है, वैसे रहना। प्रतिकूल का त्याग करेंगे, जो प्रभु के अनुकूल नहीं है, प्रभु का नहीं है, वल्लभ का नहीं, उसका त्याग करेंगे। करिष्यति इति विश्वास, उस प्रभु में आंख बंद करके विश्वास करना है। भर्तृत्व वर्णम यथा, भरतार की तरह उसका वर्ण कर लो, उसको स्वीकार लो कि इसके सिवाय मेरा कोई पोषक नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आत्मनिवेदन करो, आत्मनैवेद्य। पांचवा लक्षण शरणागति का आत्मनिवेदन, खुद को समर्पित कर दो, खुद को निवेदित कर दो। और छठवा कार्पण्य, कार्पण्य माने दीनता, दीनता रखो, उसके लिए जगह खाली रखो। सब कर लिया लेकिन उसके लिए जगह ही खाली नहीं रखी है। पधारेगा कहां, बिराजेगा कहां, सब भर लिया। फिर कहा हमको तो सब मालूम है, हमको तो सब आता है, उसके लिए जगह क्यों नहीं रखते हो? तो जगह रखनी, हमको जगह रखनी। इस भाव से हमको आगे बढ़ना है, इस दिव्य भाव से हमको आगे बढ़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और शिक्षा पत्र के अंतर्गत ही अपने जैसे कि कुछ सवालों का क्रम हम लेते हैं, तो शिक्षा पत्र के अंतर्गत ही मुझे 5वें शिक्षा पत्र में मुझे अनुसंधान हुआ। मतलब एक प्रश्न जो गीताबेन वेड़िया जिन्होंने पूछा था, प्रश्न नंबर 2 है। एक बात सभी वैष्णवों से कहना चाहूंगा, आप सभी ये ना माने कि आपके प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया है तो नहीं देंगे, तो अब कितने दिन हो गए पता नहीं। तो धैर्य रखें थोड़ा, समय पे सब दिया जाएगा, आप चिंता न करें। तो गीताबेन ने जो प्रश्न किया था कि आज आपने बताया कि महाप्रभु दामोदर दास जी को वैष्णव के घर सखड़ी महाप्रसाद लेने की आज्ञा करी, उसके संदर्भ में एक प्रश्न मन में आया कि आज के दौर में कई वैष्णव समर्पित महाप्रसाद का आग्रह रखते हैं और दूसरों के घर जहां पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से श्री महाप्रभु की कानीसु रोज सखड़ी भोग ठाकुर जी को आरोगाते हैं, वहां भी महाप्रसाद लेने की अवज्ञा करते हैं, परंतु अपने घर सब वैष्णव को महाप्रसाद लेने का आग्रह रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वह वैष्णव का भाव या व्यवहार कैसा मानना चाहिए? क्या उसे मद या पाखंड कह सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या मानना और क्या करना चाहिए? अगर हमें समर्पित महाप्रसाद देने का आग्रह है तो अन्य वैष्णव के घर महाप्रसाद देने से पहले हमें कौन सी बात का ध्यान और हमारा व्यवहार रखना चाहिए? कृपया आप श्री प्रश्न का समाधान करने की कृपा करें। जैसा कि 5वें शिक्षा पत्र में आज्ञा है, वही भगवदियों की सेवा करनी चाहिए। भगवदियों का संग हो तो महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होती है, दीनता आती है, वगैरह वगैरह। ये जो आज्ञा जो हमको प्राप्त होती है ये 5वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत, उसके संदर्भ में ही मैं ये बात का खुलासा करना चाहूंगा। जैसे कि कहा कि भाई अब भगवदीय नहीं है तो भागवत का आश्रय करो, भागवत का आश्रय करो। भागवत का आश्रय तो लेकिन ज्ञान नहीं है, हरि का स्मरण करो। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हरि का स्मरण करना है। अब जो आपका जो प्रश्न है, आज के दौर में कई वैष्णव समर्पित महाप्रसाद का आग्रह रखते हैं। मतलब क्या है, खुद के घर जब बुलाएं तो कहते हैं कि महाप्रसाद लो, लेकिन वो जब दूसरे के घर में जाएं, ये आपके प्रश्न का तात्पर्य मैं ये समझाऊं। जब वो खुद दूसरे के घर में जाते हैं तो वो अवज्ञा करते हैं, महाप्रसाद की नहीं लेते। तो पहली बात हमको ये समझने की आवश्यकता है, हमको ये विचार करना होगा कि उनकी मेण, उनकी भावना कैसी, इसका हमको विचार करना पड़ेगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कई वैष्णवों को ज्ञान नहीं होता है तो वो ऐसा कहते हैं, मतलब मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, वल्लभ कुल के लिए ऐसा कहते हैं, आप तो कहीं हमारे ત્યાં लियो नहीं ना, आप तो कुछ हमारे उधर नहीं लोगे ना। ऐसा बोल करके और अपने मन में ऐसा मान लेते हैं कि नहीं अब ये तो कुछ देते नहीं, अब छोड़ो ना, इनसे क्या फिर बहुत व्यवहार या क्या है ना संबंध। ये गलत भावना हो जाएगी। इसकी मेण ऐसी है और वो नहीं लेता हो, जिसका जीवन ही ऐसा है और वो नहीं लेता हो, तो उसको स्वीकारना चाहिए। उसकी मेण, परंपरा, उसका आग्रह या उसकी सेवा या शास्त्र धर्म, इसमें से क्या है इसका पहले विचार करना चाहिए। अब अगर हम ऐसा मानते हैं
कि भाई ये सारी अड़चन नहीं है, न तो उसके मेण का कोई सवाल है, न तो कोई अन्य कोई टेक्निकल कोई इश्यू है कि भाई वर्णाश्रम धर्म का कोई इश्यू है, न तो कोई अपरस का कोई इश्यू है। ये सारे मतलब टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं है, सिद्धांतिक इश्यूज कुछ नहीं है। अगर अब सिर्फ भावात्मक इश्यू की बात है कि भाई उसने हमारे घर पे क्यों नहीं लिया। दूसरा एक होता है, एक व्यवहार पक्ष की भी बात आती है कि भाई व्यवहार हमने लिया तो तुम भी लो, लेकिन हमेशा व्यवहार भी यहाँ पे काम नहीं आता है, ऐसा मैं समझता हूं। तो पहला तो ये है, अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो ऐसे जिस वैष्णव से आपको अनुभव हुआ है उससे ही आप पहले पूछो, हाथ जोड़ के आप विनती करो कि मुझे ये समझना है, मुझे तो आप मुझे ये समझाने की कृपा करें। उन वैष्णव से आप ये प्रश्न करो। और अगर कोई सैद्धांतिक बात वो बताते हैं, अगर कोई बहुत पारंपरिक बात, कोई भावात्मक बात, कोई सटीक बात जो वल्लभ आज्ञा में बैठती है, वल्लभ के मेण में, वल्लभ के सिद्धांतों में, वल्लभ की परंपरा में, कुछ आज्ञाओं में वो उनकी बात खरी खरी बैठती है। देखो एक तो क्या है, कई लोगों ने ये बड़ा विचित्र एक मानस बना लिया है, हमें क्या ही कहीं लेता नहीं, हम कहीं पर भी कुछ लेते नहीं है। भाई ये सिद्धांत तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन हमें क्या ही नहीं लेता का अर्थ जो है वो हमको समझने की आवश्यकता है। अगर वो महाप्रसाद है तो उसकी अवहेलना करना ये गलत है। और वो भी ऐसे स्थान पर जहां पर महाप्रभु जी के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है, वहां पे भी अगर अवज्ञा करी जाती है, हमको भी ऐसे कई अनुभव होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही होते होंगे, लेकिन फिर वहां पर हम ये विचार कर लेते हैं, हम पूछते भी हैं कई बार कि भाई क्या कारण है, कैसे है, क्या है। अब वो कारण अगर शास्त्र सम्मत नहीं है, वो कारण अगर वल्लभ आज्ञा सम्मत नहीं है, सिर्फ व्यवहारिक कारण है या फिर एक कोई पूर्वाग्रह है, नहीं हम कहीं नहीं लेते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, ऐसा पूर्वाग्रह अगर है तब फिर हमको भी व्यवहार मान लेना चाहिए। और जैसा वो हमारे यहाँ पे नहीं ले तो हमको भी उनके यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, अगर वो व्यवहारिक कारण है तो। लेकिन कारण पहले उनके मुख से सुनो, अपने मन से निश्चित मत करो, उनके मुख से सुनो। हाँ, उनकी मेण अगर ऐसी है, उनकी मेण का आप सम्मान करो, उनकी भावना ऐसी है, उनकी मेण ऐसी है, सिर्फ भावना नहीं, मेण ऐसी है, वो वल्लभ की परंपरा का, वल्लभ की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं, उनके गुरु की शायद ऐसी कोई आज्ञा हो, अपन को क्या मालूम, कुछ कारणवश ऐसी आज्ञा हो। अगर कोई ठोस कारण मिलता है तो उसका सम्मान करो, आप मत लो। मतलब वो अगर नहीं लें अपने आप पर तो उसको स्वीकार करो, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, लेकिन तब ऐसा व्यवहार हमको नहीं करना कि वो नहीं लेते तो हमको भी नहीं। कुछ कारण ठोस है लेकिन हमारा वो कारण नहीं है तो हम ले सकते, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन अगर कोई कारण ठोस नहीं है, हूं क्या नहीं ले तो मारे क्या ही न लेवा, ये ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो भावनाएं अगर हैं, तब फिर वहां पर व्यवहार मान लेना चाहिए, वहां पे सेवा का व्यवहार मान लेना चाहिए, और वहां पर हमको भी फिर लेने का आग्रह छोड़ना चाहिए। मतलब छोड़ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, आज्ञा रूपी नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता हो तो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर आधारित है। और अन्य वैष्णव के घर महाप्रसाद लेने से पहले हमें कौन सी बात का ध्यान, और हमारा व्यवहार तो हमेशा दीनता का ही रखना चाहिए वैष्णव के प्रति। उसके घर पे जीरो मेण हो, कुछ भी मेण ना हो, कुछ भी अपरस ना हो, कुछ भी ना हो, व्यवहार तो दीनता का ही रखना चाहिए। लेकिन हर वैष्णव को यह बात समझनी पड़ेगी कि वो अगर आग्रह कर रहा है तो वो किसको आग्रह कर रहा है, कैसे आग्रह कर रहा है। अब जैसे कि हम जाएं, अगर एक आचार्य होने के नाते मैं किसी वैष्णव के घर पे जाऊं, अब वो तो लगा हुआ है कि ना मैं तो आज ठाकुर ने ढोकड़ा છે ને બનાવ્યા છે, વડા બનાવ્યા છે, आप કેમ ન લ્યો, ઠાકોરજી નો મહાપ્રસાદ नहीं लो आप, तो भाई ये दुराग्रह है ना। फिर वो ना कहे कि आपे જ કીધું તું કે આપને વૈષ્ણવ માની લેવાનું, હવે આપ ના પાડો છો। ભાઈ વૈષ્ણવ માની લેવાનું પણ એમ નથી કીધું કે વૈષ્ણવાચાર્ય છું ભૂલી जवाનું। भावना और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर है, तो ये विवेक, और अंत में मैं यही बात कहूंगा कि ये विवेक रखें
और अगर समझ में ना आए वापस वापस वापस, जो मैं हर दिन समझाता हूं, अपने गुरु से सम्मति लेने, अपने गुरु से आज्ञा लेने, और वो जो वैष्णव है उनसे भी यही विनती करें कि ये आपका कृपया हमको खुलासा करें, तो हमको भी कुछ सुंदर भाव अगर हो तो हमको भी समझ में आए, हमको भी पता चले। तो इन बातों का ध्यान आप रखें। और अंत में, जैसे कि सबको उत्सुकता है कि ये सत्संग का क्रम आगे कैसे चलेगा, क्या होगा और विषय क्या होगा सत्संग का आगे, ये भी उत्सुकता सब में बनी हुई है। तो उस उत्सुकता को अब विराम देने का समय है। मेरे पास में मैं आप सभी का मतलब पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके प्रश्नों के द्वारा मेरे मन के बहुत समाधान हुए और मदत्याग हेतु ग्रंथ का इतना सुंदर विवेचन हो पाया। मतलब वल्लभ की कृपा, श्रीराय महाप्रभु की कृपा जितनी मुझ पर हुई उतनी आप पर भी हुई, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत आनंद की बात है। और इस सत्संग का जो आनंद अपन ने लिया, उस सबका जो श्रेय जो है वो श्री मदन मोहन प्रभु को, श्री महाप्रभु को, श्री गोसाई जी, सप्तमेश महाप्रभु, श्री राय जी, आप सबको, हम सबको जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला है तो सिर्फ मेरा ही अभिनंदनीय आभार हो। मैं आप सबका अभिनंदन और आभार बिल्कुल प्रकट करना चाहूंगा इसके लिए। और आप सबके प्रश्न के कारण ही बहुत बड़ी मेरी सहायता हुई है। प्रश्न नंबर 19 रूपल मेहता ने जो प्रश्न किया था बहुत दिन पहले, जैसे आप श्री ने कहा समझदारी, वफादारी, ईमानदारी, जवाबदारी समझनी चाहिए, तो इसे सार्थक कैसे करें और उसमें वृद्धि कैसे हो। प्रश्न नंबर 19 उसने मेरी बहुत सहायता करी। प्रश्न नंबर 22 निरुपमा बहन का प्रश्न, समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी के विषय पर समझाएं ऐसी विनती है। प्रश्न नंबर 23 मनीषा बेन जटरानिया वसई में जो निवास करती हैं, उन्होंने एक शब्द में प्रश्न पूछा है जवाबदारी। और प्रश्न नंबर 14 कपिल रायचड़ा जो विरार में निवास करते हैं, हमारे बड़े उत्साही सेवक हैं, उन्होंने प्रश्न किया था स्वधर्म में ईमानदारी वफादारी में क्या फर्क है। और दूसरा प्रश्न है हमारे भंडार कई रीते मैनेज करवानो, અમારે તો સકળીની સેવા ક્રમ નથી, સમર્પિત ભાવથી ભંડાર મેનેજ કરી શકાય છે। समर्पित भाव रखना, रसोई सिद्ध हो तो प्रभु को विनती करके, और विनती ऐसे पदार्थों की करनी जो शास्त्र में निषिद्ध न हो, ऐसे पदार्थ घर में सिद्ध करके प्रभु को समर्पित की भावना करनी, विनती करनी, तत्पश्चात महाप्रसाद लेना। भंडार भी सब प्रभु का ही है, अलग नहीं है, तो वहां पर हमको समर्पित की भावना करनी है। तो प्रश्न नंबर 14 स्वधर्म में ईमानदारी वफादारी। प्रश्न नंबर 15 सुधाबेन राजपुरा जो गांधीवली में निवास करती हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया था समझदारी, वफादारी, ईमानदारी अपने स्वधर्म के प्रति होने के बावजूद जवाबदारी निभाने में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस इंटरप्ट करते हों, ऐसे समय में अपने आप को दुखी हो के और ज्यादा प्रभु विमुख होने से बचाया कैसे जाए। आई मीन हाउ टू स्टॉप डेवलपिंग हीन भावना। तो ये सारे प्रश्न जो है 19, 22, 23, 14, 15, ये सारे आपके जो प्रश्न हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है अगला विषय निश्चित करने में। ये तो मदत्याग हेतु ग्रंथ का विषय था, इस ग्रंथ में अपन ने काफी सत्संग का लाभ लिया, काफी आनंद किया। लेकिन ये जो आप सबके प्रश्न हैं, मैंने एक बार थोड़ा सा इस पर समझाया था, समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, इस पर आपके प्रश्न है। मैंने अभी तक एक भी ये रिलेटेड प्रश्न के जवाब नहीं दिए, क्योंकि मैं खुद है ना विचार कर रहा था, इतना गहन विषय है समझदारी का, ईमानदारी का, वफादारी का और जवाबदारी का। अब महाप्रभु जी की कुछ आज्ञा इसमें प्राप्त हो जाए तब आनंद आ जाएगा। और इन्हीं प्रश्नों ने आप सबने, आप सभी श्रोताओं ने और इन प्रश्नकर्ताओं ने
मेरी बहुत सहायता की अगला विषय निश्चित करने के लिए। और वो अगला विषय जो अपने सत्संग का होगा उसमें मैं पहले समझदारी को समझाऊंगा, फिर ईमानदारी को समझाऊंगा, फिर वफादारी को समझाऊंगा और तत्पश्चात जो है वो मैं जवाबदारी को समझाऊंगा। तो समझदारी को मैं महाप्रभु जी की वाणी से समझाना चाहता हूं। ये मेरा चिंतन है, मेरा मंथन है कि समझदारी वैष्णवों के लिए क्या है। समझदारी वैष्णवों के लिए विवेक है। ईमानदारी वैष्णवों के लिए क्या है? ईमानदारी वैष्णवों के लिए धैर्य है। वफादारी वैष्णवों के लिए क्या है? तो वफादारी वैष्णवों के लिए आश्रय है। और जवाबदारी वैष्णवों के लिए क्या है? जवाबदारी वैष्णवों के लिए समर्पित जीवन है। तो इन समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी को समझाने के लिए अगला सत्संग हम प्रारंभ करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और वो ग्रंथ होगा समझदारी, ईमानदारी, वफादारी युक्त विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ। षोडश ग्रंथ के अंतर्गत 8वां ग्रंथ जो है, श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है, हम विवेक के द्वारा समझदारी को समझेंगे, हम धैर्य के द्वारा ईमानदारी को समझेंगे और हम आश्रय के द्वारा वफादारी को समझेंगे। और फिर तत्पश्चात जो है हम पूरे पुष्टि भक्ति मार्ग का सार जो है जवाबदारी मतलब समर्पित जीवन और सेवा के भाव को समझेंगे। तो आपके प्रश्न ने मेरी बहुत सहायता करी है अगले विषय को निश्चित करने में, तो आप सभी को धन्यवाद मैं खास देना चाहूंगा। तो आज का सत्र और इस ग्रंथ का हम विराम करेंगे आज यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैंने दीनता के विषय में, मद के विषय में काफी खुलासा किए हैं और काफी चर्चा में श्री महाप्रभु जी, सप्तमेश महाप्रभु एवं श्री हृदय महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त हुई है। यहीं पर इस ग्रंथ का हम विराम करेंगे। यद्यपि सत्संग का विराम नहीं है, हम सत्संग क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है तो हम यही प्रयत्न करेंगे कि इस लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए और हम सत्संग का लाभ लें। साथ साथ में भगवत सेवा, भगवत नाम, भगवत भक्ति, भगवत स्मरण, भगवत कीर्तन का लाभ लेते रहें। और इसी लाभ को लेने के लिए बस एक भावना छोटी सी मन में आई है, एक मनोरथ मन में हुआ है कि हम इस ग्रंथ का प्रारंभ निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन कल से नहीं परसों से करेंगे। माने मंगलवार तारीख 19 से हम इसका प्रारंभ करेंगे। कल का एक दिन हम हमारे सत्संग सत्र में विराम लेंगे। कल मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री मदन मोहन प्रभु को कल शिवेंद्र में कमल की फूल मंडली अंगीकार होती है तो उसके सेवा का लाभ कुछ मिले प्रभु की कृपा से तो आनंद होगा। तो इस भावना से कल के एक दिन के लिए हम सत्संग सत्र को विराम करेंगे और कल के अवकाश के बाद में हम मंगलवार से वापस प्रारंभ करेंगे। सो अगला जो लॉकडाउन, अपना जो लॉकडाउन 4 जो है वो 31 मई तक जारी है। तो 31 मई तक तो हम नित्य जो है वो इस ग्रंथ का आनंद लेंगे और आगे भी आनंद हम लेते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ में, शुभेच्छा के साथ में आज के सत्संग सत्र का और इस दिव्य ग्रंथ का मद त्याग हेतु का हम विराम करते हैं। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा 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 स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। ऐसा न माने कि ग्रंथ का विराम हो गया है तो हम हमारी चर्चा का, हमारे चिंतन का विराम कर दें, ऐसा नहीं है। वल्लभ की आज्ञा तो अगाध है और हम आगे तो और अगाध रूप में समझने वाले हैं। समझदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, वफादारी क्या है, जवाबदारी क्या है, इन सबको हम समझने वाले हैं। तो इन सभी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आप सबके प्रश्न भी आगे भी हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। आश्रय का पद गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन, सब जग माय अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो,
साधन और नहीं या कली में जासु हो य निवेरो। सुर कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री परम दयाल की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाकामना शुभाशीष। सर्वे भवन